नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल परिचय पाठशाला पर। आज के इस छोटे से लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ ऑपरेशन होते हैं, फंडामेंटल ऑपरेशन, उनके बारे में जानेंगे। कभी कभी आपने क्वेश्चन को करते हुए मित्रों देखा होगा कि कभी कभी हमको किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच एडिशन करना पड़ जाता है, सब्ट्रैक्शन करना पड़ जाता है, या मल्टीप्लिकेशन करना पड़ जाता है, या और भी कुछ सारे मतलब छोटे छोटे टर्म्स आते रहते हैं। तो उन्हीं के बारे में वो फंडामेंटल कहा जाते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से मित्रों देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो से जुड़े एक क्वेश्चन को ऊपर भी बात करेंगे, जिसका क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और उसका जो आंसर होगा वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल ऑपरेशन विद कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें सबसे पहला जो हमारा रहेगा टर्म्स वो है एडिशन, यानी कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है ना। अब हमको ऐड करना है, जाहिर सी बात है, ऐड जब तभी कर पाएंगे जब हमारा कोई दूसरा व्यक्ति हो, या दूसरा टर्म हो, या दूसरा नंबर हो। तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे तभी तो हम ऐड कर पाएंगे। तो मैंने मान ली लेट a प्लस आई बी एंड c प्लस आई डी बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन a प्लस आई बी और प्लस c प्लस आई डी को मैंने जोड़ लिया, यानी कि ऐड के साइन के साथ रिप्रेजेंट करके मैंने रियल नंबर। अब इक्वलिटी क्या होती है कि रियल का रियल के साथ होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होता है। तो मैंने रियल को रियल के साथ एक साथ जोड़ कर लिया और आई बी प्लस आई डी को एक साथ ऐड कर लिया, जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब इसके टर्मिनोलॉजी को याद करने के लिए हमको क्या याद रखना पड़ेगा, जो कि मैंने की पॉइंट के रूप में लिखा हुआ है। तो इन एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वी एड रियल पार्ट विद रियल पार्ट्स, ठीक है, रियल को रियल पार्ट के साथ एंड इमेजिनरी पार्ट विद इमेजिनरी पार्ट। अब कैसे घटाते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए होंगे तो उनके बीच अगर को सब्ट्रैक्शन करना है तो Z1 माइनस Z2 हमारा रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट, जैसे मैंने रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट ऐड किया था, सेम इसी तरह इसमें भी a माइनस सी, रियल से रियल माइनस किया होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी माइनस होगा। अगर आप रियल और इमेजिनरी को समझना चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, तो आप हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के वीडियो लेक्चर में जाकर उसको अच्छे से समझ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। अब अगला इसका जो की पॉइंट होगा कैसे हम समझेंगे, मैंने आपको बता दिया कि in subtraction of complex number we subtract real part from real part and imaginary part and imaginary part, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, की पॉइंट के रूप में मैंने लिख दिया। मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो हमको क्या मिलेगा कि किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी के रूप में लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको रिजल्ट पे बाद में ले जाऊंगा, पहले आप समझिए कि कैसे मैंने इसको फाइंड किया है। तो a प्लस ए इंटू सी प्लस आई ए डी, ठीक है ना, आई ए डी प्लस आई बी सी प्लस आई स्क्वायर बी डी। अब ए सी आई वाले टर्म्स को मैंने एक साथ लिख लिया, और आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, ये हम जानते हैं। तो -1 वैल्यू यहाँ पुट कर दी, और फिर मैंने रियल को एक साथ लिख लिया और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख दिया। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये हमको a प्लस आई बी की ही फॉर्म दिखा रही है, यानी कि ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, और इसको आपने एक साथ लिख लिया। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। अगर आप इसको चाहें तो इस रिजल्ट को किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, बशर्ते आपको इसे याद करना पड़ेगा। तो Z1 इंटू Z2 इक्वल टू ए सी माइनस बी डी प्लस आई ए डी प्लस बी सी। तो ये मेरा किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आएगा वो ये होगा। अब बात करते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में दिया होता है, अब पोलर फॉर्म क्या होता है ये मैं अपने अगले लेक्चर में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। फिलहाल पोलर फॉर्म आई कैसे, ये सब बातें उससे करूंगा अपने अगले लेक्चर में। लेकिन अभी यहाँ पे जान लीजिए कि पोलर फॉर्म हमेशा कॉस एंड साइन में दी हुई होती हैं, यानी कि हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में जो दी हुई फॉर्म होती है वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म कहलाती है। ठीक है, बस इतना अभी आपको समझना है। अब इसमें एम्पलीट्यूड वगैरह होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पोलर फॉर्म वाले में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम मान लेते हैं कि Z1 इक्वल टू R1 एंड cos थीटा 1 प्लस आई थीटा 1, ये हमारा पोलर फॉर्म दिया हुआ है, और Z2 हमारा कोई दूसरा पोलर फॉर्म R2 जिसको हमने मान लिया, और cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 लिख लिया। अभी इसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है हम जानते हैं कि Z इक्वल टू ए प्लस आई भी होता है। तो हमने रियल पार्ट को ए से रिप्रेजेंट कर लिया, तो इसका रियल पार्ट R cos थीटा 1 हुआ, और इमेजिनरी पार्ट R1 sin थीटा 1, यहाँ R1 cos थीटा 1 होगा। ठीक है, तो B1 R1 sin थीटा 1 ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 यानी कि Z1 का
हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग लिख लिया। ऐसे ही हमने कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि Z2 को भी इसी प्रकार लिख लिया है, R2 cos थीटा 2 एंड R2 sin थीटा 2, जो कि इमेजिनरी पार्ट होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर 2 का यानी कि Z2 का। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि ये वही फॉर्म है A1 प्लस IB1, जिसको आप इस तरह लिख सकते हैं, एंड Z2 बराबर A2 प्लस IB2, इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि दो पोलर फॉर्म की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको इस तरह मिलेगा R1 इंटू R2 cos थीटा 1 प्लस I sin थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस I sin थीटा 2। मैंने एक साथ में लिख लिया, आप इसको चाहें तो जनरली लिख सकते हैं। तो मैंने इसको इस तरह लिख दिया और उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई करनी शुरू कर दी। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 इंटू sin थीटा 2 प्लस I sin थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 इंटू sin थीटा 2 की फॉर्म में ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ ये टर्म मिलेंगे। अब मैं इसको अगर जनरली अगर मैं लिखूं तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरह मिलेगा, Z1 इंटू Z2 इक्वल टू R1 R2 cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2, या आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस I sin थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये आप देख रहे हैं ये हमारी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की ही फॉर्म है, यानी कि ये जो हमारा रियल है यानी कि A प्लस IB, ये हमारा B जो है वो हमारा sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 है, जो कि एक इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे दोनों क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह फॉर्म में हो गए। तो ये आप कितनी भी दो पोलर फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो Z1 इंटू Z2 जो होगा वो हमारा क्या है, कुछ इस तरह फॉर्म में मिलेगा। इस रिजल्ट को आप यूज करके डायरेक्ट भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे। इन जनरल मैंने आपको बताया है यहाँ पे हमको वैल्यू भी मिलेंगी, मैं आपको आगे क्वेश्चन में समझाऊंगा वैल्यू के या एग्जाम्पल के तौर पे। फिलहाल अभी यहाँ पर जनरल टर्म में मैं बात कर रहा हूँ। अब किसी भी चीज का मॉड ले लें, मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू जिसको आप बोलते हैं, तो हमको वो इस तरह मिलेगा। और मॉड ऑफ जेड जो होता है √A² प्लस B² होता है। कैसे आया, क्यों आया, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में पोलर फॉर्म वाले में बताऊंगा, क्योंकि ये वहीं से ओरिजिन होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट मैं बात करता हूँ डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं, तो हमारे पास दो जब डिवाइड कॉम्प्लेक्स नंबर दिए होंगे A प्लस IB एंड C प्लस ID, तो उसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू A प्लस IB अपॉन C प्लस ID। तो अभी क्या करना है, A प्लस IB C प्लस IB का कंजुगेट ले लेंगे। मैंने बोला था कंजुगेट डिफर साइन इन इमेजिनरी पार्ट होता है, तो मैंने कंजुगेट मल्टीप्लाई कर लिया। तो इसको मैं जब कंजुगेट मल्टीप्लाई करूंगा तो हमको क्या मिलेगा, AC माइनस I AD प्लस IBC माइनस I स्क्वायर BD। आप इसको मल्टीप्लाई करिए, आपको ये टर्म मिलने वाले हैं। तो इसको अगर आप करेंगे A प्लस IB ID और C माइनस ID जो कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में बनते हैं, तो मैंने इसको AC स्क्वायर माइनस ID का होल ऑफ स्क्वायर में लिख लिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, AC माइनस I, अब इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिख लिया, I AD माइनस BC प्लस B I स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन एंड माइनस ऑल्सो प्लस 1, तो वो भी हमारा प्लस हो जाएगा। तो BD हो गया अपॉन में C स्क्वायर D स्क्वायर माइनस का D स्क्वायर I स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो I स्क्वायर माइनस 1 यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो हमको क्या मिलने वाला है, AC प्लस BD। रियल को रियल में मैंने अब हमने क्या किया, रियल पार्ट को अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दिया और मैंने इस टर्म में लिख लिया। ठीक है ना, फ्रैक्शन टर्म में। तो ये हमारा हो गया, ये आप देख रहे हैं ये वाला टर्म जो हमारा A हो गया, और I और B ये हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही बन रहा है, लेकिन उसका डिवाइड के रूप में बनना है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिवाइड करेंगे ये मैंने जाना। मैं इसके एग्जांपल भी लूंगा, लेकिन लास्ट में। कृपया आप इसे जो है तब तक जनरल टर्म के रूप में समझिए। अगर आप जनरल टर्म को समझ गए तो आप कोई भी एग्जांपल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब बात करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, यानी कि मॉडुलस क्या होता है, वो बात करते हैं। तो द एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल टू A प्लस IB इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉड। ये जो साइन है ये मॉड का है, आप जनरली इसको मॉड भी कहते होंगे, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू भी है। तो इसको आप A प्लस IB मीन्स Z, इसको आप इस तरह भी ले सकते हैं। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है मॉड ऑफ A प्लस IB को, इस तरह। और ये वैल्यू आती कहाँ से, मैंने आपको बताया कि एब्सोल्यूट वैल्यू और पोलर फॉर्म से ही कहीं ना कहीं इसका रिलेशन है। तो मैं इसका एक नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी दूंगा और उसमें मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि A और B जो है, यानी कि हम मॉड किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ इस तरह लिखते हैं। तो इसमें A जो होता है वो हमारी रियल लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और B जो होता है वो इमेजिनरी एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे A रियल पर हो गया और B इमेजिनरी एक्सिस पे मैंने मान लिया, और A मैंने यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लिया P, जो कि P जो है ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पॉइंट है। ठीक है, और उस पॉइंट से मैंने O से इसमें एक पॉइंट ले लिया और O से एक लाइन खींची, और उसके परपेंडिकुलर मैंने B के लिया, क्योंकि ये B है तो इसके सामने
मैंने बी यहाँ पे लिख लिया और इसको मैंने ए मान लिया, ठीक है ना। अब बाई हम पाइथागोरस कह लीजिए, तो इसको अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से में इसको फाइंड कर लेंगे, तो ये हमारा एम्पलीट्यूड आ जाता है, ये जो है हमारा एम्पलीट्यूड है, ठीक है। मॉड हमारा ये है एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको मैं विस्तार से चर्चा करूंगा जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन अभी आप इसको ऐसे समझिए, ठीक है। बाई ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। तो एविडेंटली अगर देखें तो हमको क्या मिलेगा, मॉड जेड हमको क्या मिल जाएगा, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या मिलेगी, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब स्क्वायर लिया तो 100% रूट आउट हो जाएगा, और उसको आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, लेकिन आई स्क्वायर उस माइनस को पॉजिटिव कर देगा, इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे रिजल्ट हैं कुछ, इनको डायरेक्ट यूज करेंगे अपने आने वाले लेक्चर में। तो अभी हम इसको याद कर ले तो ही मेरे लिए अच्छा होगा। तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू आप जेड इंटू जेड बार भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जेड है और ये इसका कंजुगेट है, कंजुगेट को जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका अपने पिछले लेक्चर में। तो अब इसको अगर हमें जेड इंटू जेड बार दोनों अगर ऐसे हैं तो आप इसको इस टर्म में लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी भी आप इसको कह सकते हैं कि ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, जो मैंने पिछले भी बताया कि जनरल टर्म है। तो जनरल टर्म को कैसे मैंने बताया, अब इसको मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। एडिशन के लिए मैंने बताया था कि नहीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए तो उनका एडिशन कैसे करते हैं। मैंने बोला था की पॉइंट के रूप में कि ए रियल नंबर के साथ रियल नंबर और इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी। तो मैंने दो टर्म लिख लिए, रियल के साथ ऐड कर लिया और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट के टर्म्स को मैंने ऐड कर लिया। तो ये हमारा हो गया एडिशन, किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स के बीच कैसे करना होता है। अब बात करते हैं कि सब्ट्रैक्शन कैसे दिया होता है। अगर मान लीजिए Z1 हमको 3+4i दिया है एंड Z2 इक्वल टू 8+12i दिया है, देन Z माइनस Z2 क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो मैंने आपको की पॉइंट के रूप में बताया था कि किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें घटाना है तो रियल को रियल पार्ट के साथ घटाएंगे, यानी कि 3 - 8, अभी माइनस हो रहा है तो -12 हो जाएगा। अब रियल का रियल के साथ माइनस कर लेंगे, 3 - 8 हमको मिल जाएगा -5 एंड 4i - 12i हमको मिल जाएगा -8i। तो ये हमारा किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच घटाने का प्रोसेस पता हो गया। अब किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जोड़ते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं तो उसकी बात करते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकते हैं, मैंने रिजल्ट के थ्रू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट इसका क्या था, AC माइनस BD प्लस IAD, ये रिजल्ट निकला था। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको जनरली मल्टीप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हैं। तो Z1 हमको ये दिया है और Z2 हमको ये वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर की दी है, तो इनकी मल्टीप्लाई क्या होगी तो देखते हैं। पहले मैंने इसके रिजल्ट को लिख दिया कि Z1 इंटू Z2 बराबर, इनके मल्टीप्लाई करने पर हमको ये रिजल्ट मिलेगा। तो आप चाहें तो डायरेक्ट इनकी वैल्यू रख सकते हैं 3 इंटू 8 BD, ठीक है। मैंने वही यहाँ पे किया है कि मैंने इनके यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट को यूज करते हुए यहाँ पे सॉल्व किया। तो आप उसको अगर ये रिजल्ट याद नहीं है तो आप इसको जनरली सॉल्व कर लेंगे जैसे मल्टीप्लाई किया था। फिलहाल यहाँ पे हम 3 इंटू 8 कर रहे हैं और -4 इंटू 12 कर रहे हैं, यानी कि B इंटू D की वैल्यू और प्लस I A इंटू D की वैल्यू प्लस BC 4 इंटू, और यहाँ पे C की वैल्यू जो है वो क्या है 8 है, ठीक है। यहाँ पे 8 बना हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। तो अभी क्या है 4 8 जा 32 एंड 3 इंटू 12 आपका हो जाएगा 36, और ये इधर आपका 24 माइनस 48। अब मैंने इसको सॉल्व किया तो मिलेगा -24 प्लस 4i, जो कि x प्लस आई वाई या a प्लस आई वाई की फॉर्म में है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाने या जोड़ने या मल्टीप्लाई करने पर हमेशा वो जो टर्म आता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के ही फॉर्म में आता है, ये ध्यान रखने का एक पॉइंट है, ठीक है। अब बात करते हैं किसी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं पोलर फॉर्म में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। ये देखिए भाई, पोलर फॉर्म को मैंने कहा था आपको बताऊंगा। तो ये जो पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है 2 इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 एंड Z2 इक्वल टू 3 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4, ये दिया हुआ है। अब इन कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि पोलर फॉर्म में, इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने कहा था आप डायरेक्ट रिजल्ट को भी यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट को यूज करूंगा क्योंकि इससे आसानी रहेगी, नहीं तो जो हमारा क्वेश्चन होगा वो लंबा हो जाएगा सॉल्व करने में। तो Z1 इंटू Z2 मैंने इनके रिजल्ट को यहाँ पे लिख लिया है, हम जानते हैं। तो अब मैंने क्या किया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, इनकी वैल्यू को यहाँ पे लिख लिया, और cos θ1 हमारा ये हो गया, ठीक है। sin θ1 हमारा ये हो गया, इनकी वैल्यू को पुट किया π/2 प्लस π/4 प्लस आई साइन π/2 प्लस π/4। इनकी मल्टीप्लाई करने पर हमको 6 मिला, और cos इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2π प्लस π/4 मिल जाएगा, आई साइन 2π प्लस π/4, ठीक इसी प्रकार उनको इधर भी मिलेगा, और ये हो जाएगा हमारा 3π/4 और साइन 3π/4 इधर हो जाएगा। देख रहे हैं आप कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में ही चल रहा है,
a प्लस आई बी, ठीक है ना, यहाँ a ये है और b ये है, ठीक है, साइन 3π/4 इनकी वैल्यू को पुट करेंगे तो cos 3π/4 जो होता है वो हमारा क्या होता है माइनस 1/√2 एंड प्लस आई साइन 3π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, ठीक है। और तो z1 इंटू Z2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा -6 इंटू √2 और प्लस आई 6/√2। इनको अगर सॉल्व करेंगे तो हमको कुछ इस टर्म में लिखने मिलेगा और सिंप्लीफाई करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो ये सही रहेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमको मिल गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा -3√2 प्लस 3√2, अगर कॉमन ले लेंगे -3√2 को तो 1 माइनस आई भी मिल जाएगा। तो ये हमारा इस तरह एक मल्टीप्लाई करने पर भी हो गया। तो आपने यहाँ पे एक रिजल्ट देखा होगा किन्हीं भी दो पोलर फॉर्म को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में अगर ऐड या मल्टीप्लाई या आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको भी कॉम्प्लेक्स नंबर में मिलता है, चाहे वो पोलर फॉर्म में ही क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। मैंने बताया था कैसे क्वेश्चन की दिया था आपको कि ये ग्राफ के माध्यम से ना, तो ये जो हमारा होता है ये मॉडुलस होता है, ये हमारी जो दूरी होती है ओरिजिन से वो मॉडुलस को व्यक्त करती है। तो जेड हमको ये दिया है और हम जानते हैं मॉड ऑफ जेड इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला था, मैंने बताया था रिजल्ट को याद रखना तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ए यहाँ पे क्या है 3 स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनकी वैल्यू रखी हमको ये कुछ इस तरह रिजल्ट मिल जाएगा मॉड ऑफ जेड इक्वल टू √5 एंड √5 ये हमारा जो 5 है वो हमारा मॉड ऑफ जेड हो जाएगा, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी 5। अब डिवीजन कैसे करना है किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को वो भी मैंने बताया था, किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवीजन करना है तो उसको जनरल टर्म में समझा था, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा। इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर ली और मल्टीप्लाई करने पर हमको 24 प्लस 48 एंड प्लस आई साइन आई -36 प्लस 32 अपॉन 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 72 माइनस आपको मिल जाएगा 4i अपॉन 248, ये अंडर रूट नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमको 248 मिल जाएगा और उसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 18 माइनस 1i या 18 माइनस आई ये आप कह सकते हैं, तो ये मिल जाएगा आपको 62। तो ये हमको किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिवाइड करना होता है ये भी मिल जाएगा। आप यहाँ पे एक बात देख रहे होंगे, अगर मैं इसको शॉर्ट टर्म में लिखूं या मतलब कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखूं तो 18/62, ठीक है ना, और ये मिल जाएगा i/62। तो ये x हो गया यानी कि a हो गया a प्लस आई बी, तो ये भी कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो डिवाइड करने पर भी किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने पर भी हमको क्या मिलता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। बात करते हैं पिछले एक वीडियो के जो हमने क्वेश्चन पूछा था पिछले वीडियो में उसके क्वेश्चन के ऊपर। पिछला वीडियो का जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज z इक्वल टू 8 प्लस 9n एंड z2 इक्वल टू 3 प्लस 4i। इसका आंसर जो राइट आंसर था वो मैंने आपसे कहा था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, बी, यानी कि इक्वल के साथ इक्वल हमको करना है 8 इक्वल टू 3 एंड 9 इक्वल टू 4। अगर इस क्वेश्चन को आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब बात करते हैं इस वीडियो के क्वेश्चन की। तो फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा ये आप हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, उससे आप समझ सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया। और इसका जो आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।